अगर बात करें ईरान और इजराइल जंग की, तो इसको लेकर खबर क्या आ रही है? एलन मस्क की एंट्री हो गई है। खबर यह सामने आ रही है, ईरान के लोगों को स्टारलिंक की सुविधा मुहैया कराएंगे, ये एलन मस्क बोल रहे हैं। यानी कि एक तरह से देखें तो वो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि साझेदार के तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन एलन मस्क, और हमने अभी देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो रिश्ते हैं वो भी काफी ज्यादा खराब हुए हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है, लेकिन नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो है वो आखिर हो क्या रहा है? अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में, लेकिन एलन मस्क ईरान को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं स्टारलिंक के जरिए। देखिए करुणा, ये डिप्लोमेटिक इंडेवर्स हैं और साई वॉरफेयर है। कई इंफॉर्मेशन आप जो देखते हो वो होता नहीं है। पहले भी स्टारलिंक ने सुविधाएं दी हैं दूसरे कंट्रीज को, ये उनका कमर्शियल इशू है। और जहां तक बात करते हैं ईरान और इराक की, ईरान और इजराइल की जो लड़ाई हो रही है उसके ऊपर, तो आपने सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया और कहा कि हिस्ट्री जो कैरियर रिएक्शन फोर्स बना है हिजबुल्लाह होती है HHH का। और मैं दो बातें जल्दी से कहना चाहूंगा, स्टारलिंक हो, चाहे यूएस का सपोर्ट हो, कवर्ट हो, या डायरेक्ट हो, मिलिट्री हो, इकोनॉमिक हो। श्याम कुमार सर, सॉरी मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो खबर है इस पर इनपुट मेरे सहयोगी मनीष झा ने दिया है। मनीष, क्या खबर मिल पा रही है? देखिए, सीधी सी बात है कि ईरान की सरकार ने यह फैसला किया था कि ईरान में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ईरान के लोगों को पूरी जानकारी ना पहुंच सके। और ऐसे में यह मांग उठ रही थी कि ईरान के लोगों को इस वक्त इंटरनेट की जरूरत है, ईरान के लोगों को सच जानने की जरूरत है, ईरान के लोगों को पता होना चाहिए कि इस वक्त क्या हो रहा है। और इसीलिए जब यह मांग उठी कि ऐसे वक्त में इंटरनेट के लिए क्या स्टारलिंक की सुविधा मिलनी चाहिए, तो एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर यह कहा है कि वो स्टारलिंक की सुविधा देंगे। उनका सैटेलाइट ऑन हो गया है, यानी कि ईरान के लोग इंटरनेट की से महरूम नहीं रहेंगे, उन्हें इस वक्त इंटरनेट का कनेक्शन मिल पाएगा। ये ऐलान एलन मस्क ने किया है। तो ईरान और इजराइल की जंग में एलन मस्क की एंट्री हो गई है। वही एलन मस्क जो यूक्रेन में स्टारलिंक की सुविधा प्रोवाइड कर रहे थे, वही एलन मस्क इस वक्त ईरान में जरूरत पड़ने पर ईरान के लोगों को स्टारलिंक, यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ खड़े तो एलन मस्क ईरान के साथ खड़े हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि अब पूरा अमेरिका भी नहीं, लेकिन एलन मस्क की एंट्री हो चुकी है। एलन मस्क का इजरायली कनेक्शन, उनका यहूदी कनेक्शन किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद ये एक बड़ा गेम है। उसमें आप इसी तरह से देखिए कि जिस वक्त ईरानियन रिजीम अपने लोगों तक जानकारी छुपाने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगाने की कोशिश करेगा, तो उस वक्त कैसे अमेरिकन एलिट्स, अमेरिकन बिजनेसमैन, ये सब इजराइल के इस वॉर में सहयोगी बनेंगे और इस तरह से इस वॉर का स्केल बढ़ता चला जाएगा। मैं इसमें जरा ऐड करना चाहूंगा करुणा उस बात को कि ये वॉर ऑफ हैट्रेड, देखिए एक तरह से मैंने कहा कोवर्ट, और इसलिए मैंने उस बात को कहा नहीं था, क्योंकि क्या हो रहा है, ये वॉर ऑफ हैट्रेड है। ईरान क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि मुस्लिम कंट्री उसके साथ आए, और इजराइल क्या कर रहा है? वर्चस्व खत्म करो। वो कह रहा है कि तुम्हारे साथ मुस्लिम कंट्रीज नहीं है। कहने का मतलब ईरान कहता है कि सारे मुस्लिम कंट्रीज हटाओ इसको, फिलिप जो हमारा इजराइल है, और इजराइल कहता है कि नहीं, हम तुम्हारी जमीनी लड़ाई से नहीं लड़ रहे हैं, हमारे तुम्हारे देश के लोगों से मतलब नहीं है। मतलब उनके देश के लोगों को सारी जानकारी सही होनी चाहिए। तो एक तरह से मदद है, कोवर्ट ऑपरेशन। ठीक है, इसको कहते हैं तरीका। सर, एक चीज तो हमने देखी है, जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया है, और शायद मुझे लगता है कि अब वो चैप्टर भी यहां ओपन होने वाला है।